हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैंने कहा था, जब एक चैप्टर प्रोस का ख़त्म हो गया था तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं उन्हें जो है पोइट्री पढ़ाऊँगा। तो आज जो है आपको पोइट्री पढ़ाई जाएगी और आपकी जो फर्स्ट पोइट्री है वो पोइट्री है, उसका नेम मैं एक सेकंड बता देता हूँ आपको। मर्सी पोइट्री है और ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। तो मर्सी जो पोइट्री है, ये पोइट्री विलियम शेक्सपियर का जो एक ड्रामा था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उससे ली गई है। और उसमें जो उसकी हीरोइन है पोर्शिया, उसने दया के ऊपर जो अपनी स्पीच दी है वही इस पोयम में आपको मिलेगी। फ़िलहाल अभी हम पोयम से रिलेटेड बात करते हैं, फिर किसी अलग से जब ड्रामा पढ़ाया जाएगा तब आपको स्पेशली उसके बारे में बताया जाएगा। खैर, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है पोइट्री, आपके सामने है, ध्यान दीजिए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन। तो क्वालिटी यानी गुण ऑफ काकी के मर्सी यानी दया इज़ ए नॉट नहीं स्ट्रेंड यानी बलपूर्वक लाया जाना यानी दबाव बनाया जाना। तो कवि कहता है कि जो दया रूपी गुण है वो किसी को भी किसी के ऊपर दया दिखाने के लिए न दबाव बनाया जा सकता है, ना कोई भी बल उसको बलपूर्वक उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं बनाया जा सकता, दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वो किसी और को के ऊपर दया दिखाए। दया रूपी गुण जो है वो अंतरात्मा में स्वयं प्रकट होता है, स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। वो उसको दिखाने के लिए आपको किसी को प्रेशर आप नहीं दे सकते हो। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। इट या ड्रॉप गिरती है एज जैसे जेंटल रेन, कोमल वर्षा, फ्रॉम से हेवन माने स्वर्ग होता है यहाँ पर आकाश, अपॉन ऊपर, प्लेस स्थान, बीनीथ नीचे। तो इस नीचे का स्थान, इसका मतलब पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं ये जो दया रूपी गुण है, जिस प्रकार आकाश से कोमल वर्षा धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर गिरती है, ठीक उसी प्रकार ये दया मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। इसके लिए किसी को दबाव नहीं दिया जा सकता। आगे कह रहे हैं इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। इट या इज़ ए ट्वाइस दोहरा, ब्लेस्ड वरदान, ये दोहरा वरदान है। इसमें दोनों प्रकार से कृपा बरसाती है। कैसे? इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। इट या ब्लेस्ड कृपा करती है, हिम उसको दैट जो गिव्स देता है, एंड और हिम उसको दैट जो टेक्स लेता है। यह उस व्यक्ति को भी अपनी कृपा देती है जो व्यक्ति दया दिखाता है, और उसको भी अपनी कृपा देती है जिसके ऊपर दया दिखाई जाती है। ये तो एक समझने वाली बात है। जिसके ऊपर दया दिखाई जा रही हो तो उसको तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन जो दया दिखा रहा हो उसको आनंद कैसे मिलेगा? याद रखें, जब आप किसी के ऊपर दया दिखाते हैं तो सामने वाले के मन में जो आनंद का भाव आता है, उस आनंद के भाव को देखकर दया दिखाने वाले व्यक्ति के अंदर जो शांति उत्पन्न होती है वो असीम शांति होती है। इस वजह से दया दोहरा वरदान है। दया दिखाने वाले को भी वो कृपा देती है और जिसके ऊपर दया दिखाई जा रही हो उसको तो कृपा मिलती ही है। टिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट। टिस माइटेस्ट सबसे सर्वशक्तिशाली, इनमें माइटेस्ट सबसे सर्वशक्तिशाली। इसका मतलब ये है कि दया जो मानवों के सबसे शक्तिशाली गुण हैं, उन सबसे शक्तिशाली गुणों में भी सबसे अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि मानवों के अन्य गुणों के द्वारा आप सभी चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते हो, सभी लोगों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो, लेकिन दया एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा आप सभी पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ये सभी सर्वशक्तिशाली गुणों में भी सबसे अधिक शक्तिशाली है। इट बिकम्स द थ्रोन मॉनर्क बेटर देन इज क्राउन। इट या बिकम्स होता है थ्रोन, सिंहासनारूढ़ यानी सिंहासन पे बैठा हुआ, मॉनर्क राजा, बेटर अच्छा, अपेक्षा इज उसके क्राउन यानी कि उसका मुकुट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दया है वो सिंहासन पर बैठे राजा को उसके मुकुट से भी अधिक सुशोभित करती है। यानी सिंहासन पर जो राजा बैठा हुआ है उसकी शोभा किससे होती है? मुकुट से। लेकिन जो दया है वो मुकुट से भी अधिक उसको सुशोभित करती है। इसलिए क्योंकि भले ही आपके बहुत सारे राजा महाराजा थे इस दुनिया में जिनके सर पर मुकुट था, लेकिन क्या सभी लोग समान रूप से उनका सम्मान करते थे? ऐसा नहीं है।
उनके डर की वजह से उनका सम्मान करते थे। किंतु जो दयालु राजा होता है उसका सम्मान सभी व्यक्ति उसके समक्ष भी करते हैं और उसके पीठ पीछे भी करते हैं। His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth set the dread and fear of the kings. His उसका scepter राजदंड, आपने देखा होगा कि आजकल नए ज़माने में जो पुलिस इंस्पेक्टर फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि एक बेंत लिए रहते हैं एसएसपी वगैरह, तो उसका राजदंड वो एक प्रतीक होता है। शोज प्रदर्शित करता है फोर्स, बल ऑफ काकी के टेम्परल पावर, सांसारिक शक्ति, एट्रीब्यूट गुण एवं भय एंड और मैजेस्टी वैभव। कह रहे उसका जो राजदंड है, राजदंड का मतलब वो राजदंड उसकी शक्ति का प्रतीक है कि वो सजा दे सकता है, वो राजा है। तो वो जो प्रतीक है वो उसके सांसारिक शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि जो वो राजा आपको सजा देगा वो बाहरी तौर पर आपको सजा दे सकता है। आपको वो अपनी बात मनवाने के लिए वो शारीरिक रूप से आपका उत्पीड़न कर सकता है, किंतु आपके मन पर तो आपका ही अधिकार है ना। तो इसलिए जो उसका राजा का राजदंड होता है वो सांसारिक शक्ति प्रदर्शित करता है तथा उसके भय और वैभव के गुणों को प्रदर्शित करता है। वेयर, जहाँ डोथ सिट बैठते हैं, ड्रेड भय एंड और फियर भय ऑफ काकी के किंग्स राजा, जहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो उसके राजदंड में राजा का भय ही स्थित रहता है। भाई आप एक बात समझिए, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, जैसे आपका ही देश है, आपका ज़िला है, ठीक है, तो आपका क्षेत्र है, तो जो भी व्यक्ति आपके क्षेत्र का या ज़िले का अधिकारी है तो आप उस व्यक्ति से नहीं डरते हो, बल्कि आप जो है उसके पद से डरते हो। आप उसका जो पद है, जो उस पद पर जब वो बैठा है तो उसके हाथ में जो पावर है आप उससे डरते हो। व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप में कोई नहीं डरता। आज कोई व्यक्ति उस पद पर बैठा हुआ है तो लोग उससे डरेंगे, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो लोग उससे डरेंगे। तो उसका राजदंड उसके जो है भय, राजा के भय को ही दिखाता है। बट मर्सी इज अबव द सेप्चर्ड स्वे, बट किंतु मर्सी दया इज है अबव, ऊपर, दिस या सेप्चर्ड स्वे का मतलब होता है शासन करने का के जो नियम होते हैं। तो जो शासन करने के जो नियम होते हैं उनसे भी बढ़कर दया होती है, दया उनसे भी बढ़कर होती है। इट इज़ एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, इंडिया इज एनथ्रोन्ड सिंह, ये स्थित होती है इनमें, हार्ट हृदय ऑफ काकी के किंग राजा, या राजाओं के हृदय में स्थित होती है, या राजाओं के हृदय में स्थित होती है। ये कहीं से बाहर से फोर्सबली नहीं आती, ये तो अंतरात्मा से आती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, इट या इज़ एन एक एट्रीब्यूट गुण, गॉड ईश्वर हिमसेल्फ स्वयं, और ये एक ऐसा गुण होता है जो कहीं बाहर से आप अर्जित नहीं करते, बल्कि ईश्वर स्वाभाविक रूप से आपके अंदर स्थापित करता है, अर्थात ये एक दैवीय एवं ईश्वरीय गुण होता है। इसी वजह से एंड अर्थली पावर डोथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, एंड और अर्थली पावर सांसारिक शक्ति, देन तब शो प्रदर्शित होना, लाइक जैसा गॉड्स ईश्वर के, व्हेन जब मर्सी दया सीजन मिला दी जाती है जस्टिस यानी कि न्याय में, ठीक इसी प्रकार चूँकि यह एक दैवीय गुण है, इसलिए जब न्याय में दया मिला दी जाती है तो राजा की सांसारिक शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान लगने लगती है। अर्थात जब राजा न्याय करता है और उस न्याय करने में वो दया को सर्वोपरि रखता है, अपने मन मस्तिष्क में रखता है, तब उसकी शक्ति ईश्वरीय शक्ति के समान हो जाती है। कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। तो बेटा इस पोएम को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, जहाँ ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।